श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन बीएसएस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि चोरी गई वस्तु या भूल बस कहीं रख दी गई वस्तु का कैसे ज्ञान प्राप्त करें। चोरी गई वस्तु आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में दो प्रकार हैं। पहला प्रकार तो यह है कि 27 नक्षत्र होते हैं पूरे, उसमें ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में मित्रों 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्रों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं कि कौन सा पूर्व का स्वामी है, कौन सा पश्चिम का स्वामी है, कौन सा उत्तर का है, कौन सा दक्षिण का है। और इस हिसाब से हम चोरी गई वस्तु का विचार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें चौथा नक्षत्र रोहिणी है, 8वां नक्षत्र जो है पुख्य है, 12वां उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, 16वां नक्षत्र है विशाखा, 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा और 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा और 27वां नक्षत्र है रेवती। तो ये जो नक्षत्र हैं, तो ये नक्षत्र यहाँ गिनती लिख दी गई है। इन नक्षत्रों को ये जो है ये पूर्व के स्वामी है। अब पूर्व के स्वामी है अर्थात कोई भी वस्तु आपकी यदि खो गई है या चोरी हो गई है, तो अगर इन नक्षत्रों में वह चोरी हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपकी चोरी गई वस्तु या खोई हुई वस्तु पूर्व में है और जल्द मिलने की संभावना है। यदि इसमें है तो इसमें आपको जल्दी मिल जाएगी। यदि 5वां नक्षत्र अर्थात मृगशिरा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सतभिखा नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र, अगर इन नक्षत्रों में अर्थात 5वां, 9वां, 13वां, 17वां, 21वां, 24वां और पहला नक्षत्र, अगर इन नक्षत्रों में कोई भी वस्तु आपकी खोई है या चोरी गई है तो यह दक्षिण दिशा में गई हुई है। और दक्षिण दिशा में गई हुई वस्तु बहुत कोशिश करने के बाद प्राप्त होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं तीसरे नक्षत्र की, तीसरे चरण की। तो तीसरा कौन कौन सा है? दूसरा नक्षत्र अर्थात भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र हो गया, आर्द्रा नक्षत्र हो गया, मघा नक्षत्र हो गया, चित्रा नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो गया। इन नक्षत्रों में गई हुई वस्तु जो होती है वह पश्चिम दिशा में गई है और पश्चिम दिशा में जाने वाली वस्तु का मिलना कठिन है। इसके पश्चात हम बात करते हैं इन नक्षत्रों की। तो जो हमारे 4 विभागों में नक्षत्रों की संज्ञाओं को बांटा गया है और जो चौथा विभाग है वो है 7वां नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र, फिर 11वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, फिर 15वां नक्षत्र है स्वाति, फिर 19वां नक्षत्र है मूल, 22वां नक्षत्र है श्रवण, 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद और तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका। अर्थात इन नक्षत्रों में गई हुई वस्तु उत्तर की दिशा में गई हुई है और यह मिलना ज्यादा कठिन है। अर्थात यह उत्तर दिशा की वस्तु है और इसमें मिलना बहुत ज्यादा कठिन है। तो पहला तो हम नक्षत्रों के हिसाब से जानते हैं कि जिन नक्षत्रों में हमारा सामान चोरी गया है, अगर इन नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र प्रतिदिन रहता है, एक नक्षत्र प्रतिदिन रहेगा, और यदि जिस नक्षत्र में हमारा सामान गया है उस नक्षत्र से हम जान सकते हैं कि इससे हमारा मिलना कठिन है या मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो मित्रों, पहला तो है नक्षत्रों से ज्ञान प्राप्त करना। अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आज दिनांक 30/5/2021 को सायंकालीन 7:38 पर हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि किसी व्यक्ति का सामान चोरी हो गया। तो सबसे पहले हम इसका लग्न बनाएंगे और इस वक्त जब मैं यह वीडियो बना रहा हूं उस वक्त
7:38 हो रहे हैं और इस वक्त लग्न में है, अर्थात पूर्व में उदय हो रही राशि है लग्न, और लग्न में इस समय है वृश्चिक राशि। या जिस समय यह वीडियो बनाया जा रहा है उस समय 30/5/2021 की शाम 7:38 हो रहे हैं और इस दौरान लग्न में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के अनुसार जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह अपने अपने स्थानों पर उनको बैठा दिया जाता है। इसके बाद वृश्चिक लग्न 24 डिग्री 18 कला का है और इसका जो नवमांश होगा, यह वृश्चिक जो 24 डिग्री 18 कला है, तो इसका नवमांश जो होगा वह होगा कुंभ, अर्थात यह कुंभ नवमांश में गया। और कुंभ नवमांश में जाने के पश्चात देखें तो यह आपकी नष्ट कुंडली और उसका नवमांश कुंडली दोनों तैयार हो गई। अब हमें यह प्राप्त करना है कि चोरी गई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मित्रों, अभी हमने आपको बताया नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के द्वारा यह जानकारी होना कि वह सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके पश्चात हम एक नष्ट कुंडली प्राप्त करते हैं। जिस समय यह वीडियो बनाया जा रहा है उस समय आज 30 तारीख 5वां महीना 2021 की शाम 7:38 का एक हमने नष्ट कुंडली बनाया और इस नष्ट कुंडली में हमें पहले तो यह प्राप्त करना है कि सामान वास्तव में वस्तु चोरी हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम इस कुंडली से प्राप्त करेंगे कि यह सामान चोरी हुआ है या नहीं हुआ है। सीधा सा सिद्धांत है इसका कि कोई भी ग्रह स्वराशि में स्थित होकर के लग्न को देख रहा हो अथवा नवमांश में अपनी स्वराशिस्थ में बैठ करके और लग्न को देख रहा हो, तो यहां पर स्वराशिस्थ कौन बैठे हैं? शनि है और यहां बुध है, लेकिन दोनों की दृष्टि लग्न पर नहीं पड़ रही है क्योंकि शनि 3, 7 और 10वें भाव को देखते हैं और इनका यह 11वां भाव है। तो ऐसी स्थिति में ना तो शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और ना तो बुध की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, अर्थात यह सामान चोरी हुआ है। अर्थात अब हम बात करते हैं नवमांश की। तो नवमांश में भी कोई भी ग्रह अपने स्वराशिस्थ हो, तो स्वराशिस्थ यहां पर शुक्र है और शुक्र की दृष्टि भी लग्न पर नहीं पड़ रही है। अर्थात यदि यह सूत्र होता कि कोई भी वस्तु चोरी गई मान ली जाएगी जब कोई भी ग्रह अपने ही राशि में बैठकर लग्न को देख रहा हो, चाहे वह लग्न कुंडली में हो चाहे नवमांश कुंडली में हो, तो वह वस्तु चोरी नहीं गई है बल्कि भूल बस दी गई है, अर्थात चोरी नहीं हुई है। इसके बाद दूसरा सूत्र है कि चतुर्थेश लग्न में हो या चंद्रमा लग्न में हो और चतुर्थेश द्वारा देखा जा रहा हो, अर्थात चतुर्थ का स्वामी कौन है? शनि, और शनि के द्वारा इस चंद्रमा को, यहां पर बैठे हुए चंद्रमा को या लग्न को देखा जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि वस्तु चोरी नहीं हुई है। तीसरा है कि चंद्र लग्न में हो और सप्तम भाव में स्थित मंगल, यहां अगर मंगल बैठा हो और वह चंद्र को देख रहा हो, अर्थात यह वस्तु चोरी नहीं हुई है। फिर हम बात करते हैं गिरने की कि यदि चंद्र लग्न में हो, अब चंद्रमा यदि लग्न में हो, मंगल शनि एकादश में बैठे हों, तो वह वस्तु चोरी नहीं हुई बल्कि रास्ते में कहीं गिर गई है। यदि यहां पर शनि और मंगल दोनों बैठे हों तो यह हम समझ लेंगे कि यह सामान चोरी नहीं हुआ है। फिर द्वितीय, अर्थात इस द्वितीय भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। गुरु एवं चोर ग्रह, अब चोर ग्रह कौन सा है? जो सप्तम भाव का स्वामी है वो चोर ग्रह है। दोनों में यदि दृष्टि संबंध हो, अब शुक्र और गुरु में यदि दृष्टि संबंध हो तो 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचम भाव से गुरु शुक्र को देख रहे हैं और शुक्र की दृष्टि गुरु पर नहीं पड़ रही है।
तो कहा गया है कि परस्पर दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हो तो वस्तु चोरी नहीं हुई है। अर्थात जो 7:38 में यह मालूम पड़ता है कि हमारा यह सामान चोरी हो गया है, अर्थात कोई भी सूत्र इसमें काम नहीं कर रहा है, अर्थात यह वस्तु चोरी हुई है। तो यदि यह वस्तु चोरी हुई है तो सबसे पहले सप्तमेश एवं केंद्र, सप्तम का ईश और केंद्र को हम देखेंगे, और एकादश स्थान में भी हम देखेंगे। तो एकादश स्थान में कोई भी ग्रह नहीं है, केंद्र में है गुरु और सूर्य राहु। तो पहले हम क्या देखेंगे, सप्तमेश एवं केंद्र तथा एकादश स्थानों में स्थित ग्रह चोर ग्रह कहलाते हैं। अब यदि कोई दशम में पापी ग्रह हो तो वह भी चोर कहलाता है, अगर इस घर में हो तो वह भी चोर कहलाता है। सबसे सामान्य नियम है कि सप्तमेश एवं केंद्र तथा एकादश स्थान में जो ग्रह सर्वाधिक बली हो वही चोर ग्रह कहलाता है। अर्थात केंद्र में, एकादश भाव में एवं सप्तमेश, यह बहुत सामान्य सा नियम है कि यह चोर है, यह ग्रह चोर ग्रह है। अब आपके केंद्र, एकादश भाव और सप्तमेश, इनमें जो ग्रह बलवान होंगे वही ग्रह चोर होगा। अर्थात इसमें सबसे ज्यादा बलवान सूर्य है। अब सूर्य जो है, यह ग्रह जो है यह सबसे ज्यादा बलवान है इस समय, और इसलिए यह चोर है। अब मान लीजिए हमने देखा कि सूर्य, इस पूरी कुंडली में सूर्य जो है वो सबसे बली है और इसलिए ये चोर है। तो हमें ये देखना है कि यह पहली, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, नौवीं और 10वीं राशि में स्थित है तो चोर केवल अकेला था। यदि चौथी, 8वीं और 12वीं राशि में हो तो चोर एक से अधिक था। अब ये कौन सी राशि में है, ना तो चौथी में, ना 8वीं में है और ना 12वीं में है, अर्थात यह भी सूत्र नहीं। अब यदि ये वृष राशि में हो तो व्यक्ति 2 चोर थे, अर्थात वृष राशि में जब चोर ग्रह वृष राशि में होगा तो वह 2 व्यक्ति होंगे। यदि मिथुन राशि में होते तो वह चोरी में सम्मिलित 3 व्यक्ति होते। यदि चोर ग्रह मंगल हो, यदि चोर ग्रह मंगल होता तो चोर दीवार या छत को लांघ कर आता। यदि चोर ग्रह बुध होता, शुक्र होता तो चोर खिड़की या दीवार में छेद करके अंदर आता। यदि सप्तमेश या चोर ग्रह चंद्रमा होता तो वह चोर मुख्य द्वार से अंदर आ जाता। सप्तमेश शनि होता, अर्थात यह सप्तम भाव का स्वामी शनि होता तो वह सुरंग द्वारा चोर घर के अंदर आता। मंगल अगर सप्तम भाव में होता और चंद्रमा के द्वारा वह देखा जा रहा होता तो चोर कहां से आता, दीवार या छत को तोड़ करके घर के अंदर घुसता। सप्तमेश यदि लग्नेश के द्वारा देखा जा रहा होता, सप्तमेश यदि लग्नेश के द्वारा देखा जा रहा होता, जैसे इसमें सप्तमेश यदि लग्नेश के द्वारा देखा जा रहा होता तो लग्नेश और सप्तमेश दोनों एक साथ बैठे हैं, अर्थात यह खुलेआम चोरी होने की संभावना होती। अब सप्तमेश यदि बृहस्पति से दृष्ट होता, अर्थात सप्तमेश या चोर ग्रह यदि बृहस्पति से दृष्ट होता तो यह खुलेआम चोरी होती। तो सप्तमेश यदि मंगल से देखा जा रहा होता, अर्थात या तो ये चोर ग्रह जो है मंगल से देखा जा रहा हो तो ऐसी वस्तु जमीन में गाड़ दी गई है, या चोर ग्रह जो है यदि शुक्र से दृष्ट हो तो नकली चाबी के द्वारा ताला खोल करके चोरी की गई है, या चोर ग्रह बुध से दृष्ट हो
तो मेहमानों के द्वारा चोरी की गई है। इस तरह से हम चोरी गई वस्तुओं के बारे में बहुत आसानी से जान सकते हैं। पहला है नक्षत्र और दूसरा है नष्ट कुंडली, अर्थात जिस समय चोरी की घटना का हमें ज्ञान हो वो समय देख लें और उस समय की नष्ट कुंडली अर्थात एक कुंडली तैयार कर लें। उस कुंडली को तैयार करने के पश्चात इस तरह से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा तीक्ष्ण नक्षत्र, ज्येष्ठा, मूल, आर्द्रा, श्लेषा और शनिवार तथा मिश्र नक्षत्र, विशाखा, कृत्तिका एवं बुधवार तथा ध्रुव नक्षत्र तीनों उत्तरा रोहिणी में किसी को दिया गया धन या कहीं पर निवेश किया गया, कहीं धरोहर के रूप में रखा गया या चोरी किया गया धन पुनः प्राप्त नहीं होता या महान प्रयत्न करने पर आंशिक धन ही प्राप्त हो पाता है। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलते हैं। जय श्रीमन।